आज हमने गीत गाया धन्यवाद का, और इन गवाहियों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आज के दशवास अर्पण के लिए भी धन्यवाद करते हैं। इन अद्भुत चमत्कारों के लिए धन्यवाद करते हैं कि सत्य में हमारा परमेश्वर हमें मिला है, उसने हमें चुना है, उसने हमें नियुक्त किया है, उसी ने हमें ठहराया है। हम उसे ढूंढ नहीं पाते थे, न उसके हम डगर जानते थे, न द्वार जानते थे, नहीं ये हमें पता था कि वो रहता कहाँ है। इस संसार के ईश्वर ने तो हमारी आंखों को अंधा कर दिया था और अज्ञानता के वश हम यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते थे, लेकिन वह परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया, हमसे मिला, हम पर अपने प्यार को इजहार किया। उस परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटे हम आपके प्रति अर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत गवाहियों के लिए। किस तरह से तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जबकि हमारी प्रार्थनाएं भी अपर्याप्त होती, हमें प्रार्थना करना आता तक नहीं है, लेकिन फिर भी तू हमारी मंशा को जान जाता है और दूर से ही हम पर अनुग्रह करके हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। हमारे मांगने हमारे समझ से कहीं अधिक हमारे जीवनों के अंदर तू कार्य करता है। इन अद्भुत आचार कर्मों के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, धन की बरकत और धन व्यर्थ बर्बाद होने से बचाकर आपने हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया, तब इन सब बातों को हम तेरे नाम के प्रति अर्पित करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ इन बेटों को जो आज भवन में आए दशवांश अर्पण उठाने के बेटों के, तो हम उन सबको भी आपके हवाले करते हैं कि तू इन्हें ग्रहण करे, इन्हें पवित्र ठहराए, अपने राज्य के अंदर स्वीकार करें, और जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु दिल से दुआ करते हैं कि उनके जीवनों के अंदर 100 गुना प्रतिफल दे। जहाँ इनका धन बर्बाद होता है व्यर्थ चीज़ों में, ब्याज बट्टा कर्ज वर्ज, प्रभु सारी चीज़ों से इन्हें मुक्ति दे। जहाँ दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट के अंदर बहुत सारा धन बर्बाद होता है, वहाँ पर आप इन्हें चंगाई और स्वास्थ्य जीवन दे पिता। और जहाँ पर प्रभु ये निराश हताश मायूस और उदास होकर सुस्त पड़े हैं पिता, वहाँ से भी इन्हें छुटकारा देकर कार्य करने की क्षमता दे। जहाँ पर बच्चे या प्रभु घर परिवार के लोग बिगड़े हुए हैं, जो अय्याशी के अंदर अपना धन उड़ा देते हैं, प्रभु ऐसे छोटी छोटी लोमड़ियों से, छोटी छोटी तो दाग की बारी के सत्यानाश करते हैं, उन सब से भी इन्हें मुक्ति दे, ऐसी सारी गंदी आदतों छुटकारा दे, ताकि जो धन तू देता है उसमें तू दुख की मिलावट नहीं करता। ये सारे दुख के कारण तेरे लोगों के जीवन से दूर हटा, सारी लोमड़ियों को दूर हटा, और सारे नाश करने वाले और विनाश करने वाले को उनके जीवन से दूर हटाकर तेरे लहू में हर एक की रक्षा कर और उनकी बराबर कर। महिमा के धन के अनुसार स्वर्ग से उनके जिन में आशीषें आने दे और बरकतें हैं धना रखी। हम दिल से दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन के लिए, आज के शब्द के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज का शब्द तेरी महिमा के लिए हो पिता, और प्रभु बोलने के लिए तू अनुग्रह दे, तेरी आत्मा की सहायता दे। मेरी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तू तेरी सामर्थ को प्रकट कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। चलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम उस सप्ताह के अंदर चल रहे हैं जो सप्ताह बहुत ही आशीषित है, ठीक है। रविवार का दिन था और रविवार का दिन पाम संडे के तौर पर मनाया जाता है। पाम संडे का मतलब खजूर का रविवार, ठीक है। और आज थोड़ा बहुत हम उसके विषय में सुनते हैं। रविवार से लेकर रविवार तक के जो 8 दिन हैं बहुत ही आशीषित हैं, बहुत ही मनभावने हैं, और उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं। ये 8 दिन यीशु मसीह के जो आखिरी दिन भी थे, 6 और 7वां दिन विश्राम का दिन रहा, और 8वें दिन पे जहाँ पर यीशु मसीह पुनरुत्थापित होता है। हम इन 8 दिनों के विषय में थोड़ा बहुत विवरण परमेश्वर के शब्दों के अनुसार देखने जा रहे हैं, और इन बातों के द्वारा हम क्या सीखते हैं, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, हम चंद थोड़ी ही बातों के अंदर 5-6 पॉइंट्स के अंदर इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और हम जब चालू करते हैं लूका की पुस्तक 19 अध्याय 28 से। यहाँ पर जो शब्द लिखा है, सबसे पहले बताऊं, ये खजूर का रविवार है। हालांकि ये खजूर का रविवार परसों था, लेकिन 2 दिन बाद भी हम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे बीच में शब्द आया, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात ये जो खजूर का रविवार, और उस खजूर के रविवार के अंदर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर आ रहा है। चारों सुसमाचार की पुस्तकों के अंदर लिखा गया है, तो इतना समझ सकते हैं कि कितना ही इम्पोर्टेंट है कि चारों सुसमाचार, काफ़ी सारे सुसमाचारों के अंदर देखेंगे तो कोई बात है, कोई बात नहीं है, किसी और बात का जिक्र है तो किसी और बात का जिक्र नहीं है।
लेकिन चारों सुसमाचारों के अंदर सबसे पहली बात ये बातें लिखी गई हैं। अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 21 अध्याय के अंदर लिखा है, मरकुस 11 अध्याय के अंदर लिखा है, लूका 19 में और यूहन्ना 12 अध्याय के अंदर, चारों के अंदर ये बात लिखी है। और उनके अंदर कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी लिखी गई हैं, थोड़ा बहुत हम देखने जा रहे हैं। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। कहाँ जा रहा है? लूका 19:28। ये बातें कहकर हाँ। वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। हाँ, 19 का 28 बरोबर है। ये बातें कहकर यीशु मसीह उनके आगे, अपने चेलों के आगे आगे चलता रहा। हालांकि ये बात सत्य है कि चरवाहा आगे चलता है और उसकी बेरे पीछे चलती है, और यीशु मसीह उनके आगे चला, लेकिन कहाँ जा रहा है? क्यों यरूशलेम की ओर? क्योंकि शास्त्र में लिखा है ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम को छोड़कर कहीं और घात किया जाए या नाश किया जाए। यानी यीशु मसीह को पता था कि मुझे यरूशलेम जाना है, लेकिन कहाँ पता था? अगर लूका की पुस्तक में ही पढ़ेंगे 9 अध्याय के अंदर, तो वहाँ पर जब यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ पर थे और वहाँ पर उसे एलिया और मूसा साथ में मिलते हैं, और जहाँ पर उसका विराट रूप, विशाल रूप, महिमामय रूप प्रकट हो गया, वो अपनी शख्सियत के अंदर आता, हकीकत वाले रूप में आता है कि मैं कौन हूँ। एलिया और मूसा उसके साथ आते हैं, और यूहन्ना, याकूब और पतरस उसके साथ उस पहाड़ के ऊपर है जहाँ पर उसका रूपांतरित होता है। वहाँ पर एलिया और मूसा उनसे बातें कर रहे थे, और उनसे बातें कर रहे थे। पढ़ना चाहे तो आप इस शब्द को पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर 30-31। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। 2 पुरुष यानी मूसा और एलिया के बारे में लिखा है, उसके साथ बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? ये महिमा सहित दिखाई दिए। हाँ। और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। उसके मरने के बारे में उससे बात कर रहे हैं। क्लियर कट लिखा है, यीशु मसीह के मरने के बारे में मूसा और एलिया बात कर रहे हैं, जो यरूशलेम में होने वाला था। यरूशलेम में जो होने वाला था। यीशु मसीह को पहले ही बताया, भाई तेरा समय अभी पूरा हो गया है, तुझे यरूशलेम को जाना है, और जब तू यरूशलेम में जाएगा, यरूशलेम ही एक ऐसा केंद्र है जहां पर वहां के लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई बातों पर विश्वास नहीं करते, और परमेश्वर भी अगर वहां पर आ जाए तो भी उसके ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि वहां के लोगों ने अपना मन अपने हिसाब से मना लिया है। लेकिन तुझे यरूशलेम में ही जाना है, और यरूशलेम के अंदर ही जाकर मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए तुझे बलिदान होना है। तेरा समय समाप्त हो रहा है, और तेरा समय आ गया है कि तू वहां पर जाए और मनुष्य जाति के पापों के लिए तू अपने आप को बलिदान करे, क्योंकि इसी मिशन के तौर, इसी लक्ष्य के तौर तुझे इस धरती पर भेजा गया है कि तू मनुष्य के प्राणों को जाकर बचाए और उन्हें नाश होने से बचाए और उनके लिए प्रायश्चित करे। तुझे मरने के लिए जाना होगा। अब सोच के देखिए, अगर किसी के लिए यह बात सामने आ जाए कि तुझे मरने के लिए यहाँ जाना है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद तू इस नगर में जाएगा, लोग तुझे मारेंगे और तुझे बहुत ही बेदर्दी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा? आपके लिए, मेरे लिए क्या होगा? न जाने हम कहाँ की टिकट निकाल कर कहाँ भाग जाएं भाई। न जाने किस प्रकार की घबराहटों में मरने वाला हूँ। कोई मरना नहीं चाहता भाई, कोई मरना नहीं चाहता। सब लोग मौत से नफरत करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, मरना तो सबको ही है। लेकिन ये बंदा जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के मिशन को लेकर आया पूरी मनुष्य जाति के लिए, वह खुशी खुशी जा रहा है मरने के लिए, और ये नहीं कह रहा है उनसे, मूसा से, एलिया से, मैं क्यों मरूं भाई, मैंने क्या पाप की है, तुम मुझे ऐसा क्यों बता रहे हो, मेरे लिए क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो, मुझे क्यों अगुवाई कर रहे हो कि वहां पर जाके मरने के लिए यरूशलेम तुझे जाना है। लेकिन वो वहां नहीं कहता, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के निमित्त वो कहता है, ठीक है मेरा समय पूरा हुआ है तो मैं जा रहा हूं यरूशलेम की ओर मरने के लिए। ठीक है, वह इतना हियाव बना देता है कि मुझे मरना है तो मरना है, अगर इसके अंदर परमेश्वर की महिमा होनी है तो होने दो, मैं मरने से भी पीछे नहीं झिझकता। शायद आज आप और मेरे लिए अगर परमेश्वर कहे तो जो मरने के लिए यहाँ जाना है, तो शायद हम न जाने कहाँ भाग जाएं। ठीक है, शायद हम यीशु मसीह को भी छोड़ दें, शायद कलीसिया को भी छोड़ दें, शायद शहरी छोड़ दें, शायद देशी छोड़ दें, कनाडा में जाकर परमानेंट वीजा बना कर रह दें। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मरना कौन चाहेगा। हम यीशु मसीह के पास भी आते हैं तो किस लिए?
जीने के लिए, जीवन के लिए आते हैं, आशीष के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं और बहुत सारी बरकतों के लिए आते हैं। हम यीशु मसीह के पास खास इज्जत है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मैं किसी पर वो इल्जाम नहीं लगा रहा। हम लोग इसी अभिप्राय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमसे कहे कि भाई ये जीवन तो मैंने ही दिया है तुम्हें, अब तो मुझे अपना जीवन दे दे, हम कहें नहीं नहीं, जीवन तो मेरा है भाई, तेरा किधर है, तूने कहाँ दिया है? हालांकि उसने ही जीवन हमें दिया है। तो यीशु मसीह अपनी इच्छा को नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यरूशलेम जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? और यरूशलेम क्या है? महासम्राट का नगर है, परम पिता परमेश्वर का नगर है, जो राजधानी है पूरे इस्राएल देश के लिए। उस नगर की तरफ वह जा रहा है। और वह नगर इस समय कौन सा है जिस नगर के अंदर आप रह रहे हैं? उल्लासनगर। बोलिए उल्लासनगर। भाई सब लोग उल्लासनगर के हैं ना? ठीक है ना? मेजॉरिटी 90% सिंधी लोग हैं हम यहाँ पर, ठीक है, मेजॉरिटी। यीशु मसीह कहाँ आ रहा है? यरूशलेम यानी उल्लासनगर के अंदर आ रहा है। आने दे उसको, बोलो आ जाओ। लेकिन आ रहा है मरने के लिए भाई। चलिए आगे वापस आते हैं। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, बेतफगे और बेतनिया जो दो नगर हैं उनके निकट पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा। सब लोग बोलेंगे 2 चेले। चेले 12 हैं लेकिन 2 चेलों को खास आज्ञा दे रहा है। 2 चेलों को बुलाया कि सामने के गांव में जाओ। कहाँ जाओ भाई? यीशु मसीह अक्सर अपने चेलों में से एक को कभी नहीं भेजता था, 2-2 को साथ में भेजता था। भाई 2 जाओ, 2 इधर जाओ, 2 उधर जाओ, 2 उधर जाओ, ठीक है, 2-2 करके ही भेजता था। 2 चेलों को बुलाया और अपने सामने के गांव में भेज दिया, ठीक है। आगे। और उसमें पहुंचते ही एक गधी के बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। देखिए क्या ही अद्भुत बात है, क्या ही बुद्धि, यह समझ या ज्ञान की बात कर रहा है और क्या ही भविष्यवाणी की बात कर रहा है। जब तुम उस गांव में जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। हम कभी ज्ञान के अनुसार कह सकते हैं अरे वहां पर तो कोई समाचार सुनता ही नहीं, वहां पर तो बहुत सारे लोग विरोधी रहते हैं, वहां पर कौन जाकर कहेगा, वहां पर तो लोग मारते हैं, वहां पर कलीसिया को ढा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उस नगर में जाओ, ठीक है, 2 चेलों को बुला रहा है, उस नगर में जाओ और क्या वहां पर जैसे ही आप जाओगे वहां पर ऐसा होगा। क्या यीशु मसीह को भविष्य का ज्ञान है? क्या वह भविष्यवक्ता है? या भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है? या वो परमेश्वर उसे सब पता है? यह पवित्र आत्मा से बताती है? सोचकर देखना इन बातों को, इन सवालों को। सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ मिलेगा, ठीक है। परमेश्वर के एक दास की जब इस बात का प्रचार कर रहा था, इस बात के विषय में मनन कर रहा, तो परमेश्वर की आत्मा ने इसे और कुछ प्रकाशन दिया। गधी का बच्चा, और उसके सामने ऐसा है कि सामने के गांव में जाओ तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा है जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। उस गांव में जाओ और उस बच्चे को दुष्ट आत्माओं के चंगुल से, जादू टोनों के चंगुल से उसे आजाद करो। जो भी पीढ़ियों के श्राप उसके जिन में उसे आजाद करो और उसके अंदर से बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकलेगी। और जैसे ही उस गांव के अंदर, उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालेगी, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तू जाके उसे आजाद करेगा, मैं वहां पर अपनी महिमा करूंगा। तो पास्टर जी वहां पर गए, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने यह प्रकाशन दिया और यह अगुवाई की, एक भविष्य की बात बताई। और वो ढूंढते ढूंढते उस गांव में गया, उस बच्चे के पास पहुंचा और जैसे ही बच्चे के पास पहुंचा, वो बच्चा उसे देखकर चिल्लाने लगा, चीखने लगा। लेकिन उस अड़ोस पड़ोस के अंदर, गांव के अंदर उस बच्चे के विषय में ये बात पता थी, इस बच्चे के अंदर काफ़ी सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और जब चीखता है, चिल्लाता है, न जाने क्या कुछ करता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा करता है। लेकिन उसने आकर कहा, क्या मैं इस बच्चे के लिए दुआ कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, यीशु मसीह ने। वो यीशु मसीह इसे छुटकारा देना चाहता है, जितनी भी दुष्ट आत्माएं उसे निकालना चाहता है। उसके घर परिवार के लोगों से बातें की और घर परिवार के लोग तो बिल्कुल भी राजी हो गए। बोले आप तो हमारे लिए जैसे खुद खुदा बनकर आ गए हो, आइए और इस बच्चे का छुटकारा कीजिए। 1 घंटे के अंदर जितनी सारी दुष्ट आत्माएं थी उस बच्चे के अंदर से निकल गई और बिल्कुल भी बच्चा बाला चंगा हो गया। इस बात को देखकर न केवल उस घर परिवार के लोग खुश हुए, लेकिन इस बात के कारण पूरे नगर के अंदर, पूरे गांव के अंदर एक हलचल मच गई। और हलचल क्या मच गई? सभी लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और पूरा गांव दर्श पाया। एक छोटी सी बात अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीखते हैं और उस प्रकाशन को या ज्ञान या बुद्धि या भविष्य की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है।
एक आज्ञा पालन से हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सकता है। पतरस भी जब पवित्र आत्मा से भावुक हुआ, एक बार प्रचार किया, 3000 लोग उद्धार पा गए। यहाँ पर भी एक प्रकाशन उसे मिला और वहाँ पर पूरे गांव का उद्धार हो गया। एक चमत्कार। अब आप ढूंढिए आपके अड़ोस पड़ोस में कौन बंधा हुआ है, किसका बच्चा दुष्ट आत्मा से बंधा है, किसका बच्चा किस घर के अंदर कौन बीमार पड़ा है, कौन जादू टोना में कोई वहमों बड़मों के अंदर फंसा है। जाओ जाके उस गांव के अंदर एक गधी का बच्चा है, उसे छुड़ा कर ले आओ। आगे चलते हैं। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, अब यीशु मसीह को पता है जब ये खोलेंगे लोग उसे आकर पूछेंगे तो उनसे कहना, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? परमेश्वर को आज आपकी और मेरी जरूरत है। किस लिए? उसके राज्य के अंदर सेवा करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए आपकी जरूरत है। आपके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने धरती मनुष्य को दी है राज्य करने के लिए और वह उसकी सहमति के साथ ही काम करता है। भजन संहिता 115 उसके 16 के अंदर लिखा गया है, परमेश्वर तो स्वर्ग में बैठकर राज्य करता है, लेकिन धरती उसने मनुष्य को दिया राज्य करने के लिए। वो हर बात के अंदर मनुष्य से सलाह मशवरा करता है और वो काम करता है। तो आपके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उसको जरूरत है उसके राज्य का विस्तार करने के लिए। अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आपके साथ चलता है। जैसे भाई दिलीप ने परसों की तारीख में बताया, वो आपके साथ भी है, आपके अंदर भी है, आपकी ओर भी है। वो अपनी सामर्थ आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। क्या आप उसका साथ देंगे? उसको आपकी जरूरत है। आगे, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। हाँ, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, हाँ। तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को क्यों खोलते हो? अब यीशु मसीह क्यों आए धरती पर? यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर 17, 18, 19, 20 अगर 21 पढ़ेंगे तो कहा, उसने मुझे भेजा है बंधुओं को बंधुआई से आजाद करने के लिए, अंधों को दृष्टिदान देने के लिए, गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मुझे भेजा है कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने का अवश्य प्रचार करूं। ठीक है, बंधुओं को आजाद करने के लिए अब यहां पर गधी का बच्चा आजाद किया जा रहा है। ठीक है, और जब उसे पूछा जा रहा है क्यों खड़े हो, तो उसने कहा भाई, आगे उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर को इसकी जरूरत है। अगर आज की तारीख में आप में से किसी को परमेश्वर कहे कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, क्या आप अपना जीवन मुझे दे देंगे मेरी सेवा के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे मिशन के लिए? क्या आप अपना जीवन मुझे देंगे? तो कितने देंगे? बोलेंगे सब मुझे गारंटी है, लेकिन जब काम आएगा तो? चेलों ने भी कहा, प्रभु मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। जब समय आया वो कहता है, भाई मेरे साथ एक घड़ी बैठ, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। अब पतरस महाशय क्या करा और चेले क्या करे? नींद आ रही है, अभी हमको मत कर प्रभु, हमें बहुत नींद आ रही है, अभी हमें तंग मत कर, अभी सोने का टाइम है, हमें खुमार लगा हुआ है, हमें बहुत भारी नींद आ रही है, अभी तू जा। वो बेचारा अकेला गत समय बाग के अंदर प्रार्थना कर रहा है। भाई परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आगे, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए, हाँ। और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। यीशु को किसके ऊपर सवार किया? कपड़े डालकर गधे के बच्चे के ऊपर। अब गधा क्या प्रकट करता है? गधा क्या प्रकट करता है? गधा बहुत ही मेहनती पशु है। उसके ऊपर कितना भी बोझ रखो वो कभी हिचकता नहीं है कि मेरे ऊपर इतना भारी भरकम। वह काम करने वाला पशु है और बहुत ही शांति के साथ काम करता है। कभी कभार हिचकोले देता है, कभी कभार वह हिंगता है, लेकिन अक्सर उसके ऊपर बोझ रखकर काम लिया जाता है। वह बहुत कामकाजी पशु है। ठीक है, और बहुत सारा लोड भी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन कभी भी गड़बड़ी नहीं करता, लेकिन शांति के साथ चलते रहता है। तो क्या मैं ये कहूँ कि गधा एक शांति का प्रतीक है, एक नम्रता का प्रतीक है? लेकिन इंसान जात के अंदर गधे की और जानवरों के बेट में गधे की क्या औकात है? हम सब जानते हैं। कभी कभी गधे का नाम लेकर हम किसी को गाली भी देते हैं ना? कितने लोग देते हैं भाई? ईमानदारी से बोलो, कितने लोग गधे के नाम से गाली देते हैं भाई? भाई आप इंसान नहीं,
आपको इंसान को कम से कम ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए। अक्सर हम दे देते हैं, कभी कभी मुंह से निकल जाता है, लेकिन आप गधे की तौहीन मत कीजिए, नहीं परमेश्वर के बनाए गए स्वरूप समानता के अंदर किसी की तौहीन कीजिए। अभी भी मेरे भाई ने बताया, आप परमेश्वर की नज़रों में बहुत अनमोल हैं, प्रतिष्ठित है, आप परमेश्वर का स्वरूप समानता है, इसलिए कभी किसी को भी वैसी गाली मत दीजिए जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाया गया है। वह उच्च कोटि का मनुष्य है, लेकिन गधा अपनी इज्जत आप रखता है। लेकिन हालांकि गधा गधा है करके, ठीक है, मैं ये बोलकर गधे की तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन गधे को समाज के अंदर मान्यता ही वैसी है करके कि उसे बहुत तुच्छ समझा जाता है। ठीक है, अब कुछ जमाना पहले हम अपने आप को देखें तो हम क्या थे? हम में से कौन कुलीन था, कौन ज्ञानवान था, कोई बुद्धिमान था क्या, कोई धनवान था क्या? किसी प्रकार से हम किसी प्रकार की अहमियत रखते थे? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुना है, हम जो थे ही नहीं उनको चुना है। ठीक है, बहुत सारी बातें, आशाहीन थे, ईश्वर है थे, क्रोध के पात्र थे, स्वभाव से ही मन के बहरी थे, क्रोध के पात्र थे स्वभाव से ही, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम जैसे निर्बलों को, भक्तिहीनों को, पापियों को चुना। और हमें क्यों चुना? कि हम उसकी महिमा के कारण बने। तो यहां परमेश्वर गधे के बच्चे को चुनना है और गधे के ऊपर सवार होकर कहां जा रहा है? यरूशलेम की ओर जा रहा है। सब लोग बोलेंगे यरूशलेम। अब क्या हो रहा है यहां पर? कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। क्यों गधे के ऊपर बैठ रहे हैं? सबसे पहले तो एक दो भविष्यवाणी को देखते हैं। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय के 9 से लेकर आगे तक चलते हैं। पुराने नियम की पुस्तक है जकरिया 9 अध्याय का 9 से। यह सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जकरिया भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ही बात पूरी होती है। और इस्राएल के लोगों के लिए, यहूदी जाति के लिए एक साइन थी इस भविष्यवाणी के द्वारा कि कौन आपके पास आ रहा है। इसे जानना था, इसे समझना था। आगे, हे सियोन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, बहुत ही आनंदित हो, खुशी मना। हे यरूशलेम जय जयकार कर। देखिए क्लियर कट लिखा है, इस्राएल जाति के लोगों को, इस्राएल जाति के लोगों को, यहूदी जाति के लोगों को सियोन कहकर कहा जा रहा है। और यरूशलेम का प्रॉपर नाम यहां पर आ रहा है कि हे यरूशलेम क्या कर? जय जयकार कर। अब मैं कहूं अगर उल्लासनगर वासियों को कि आपके नगर के अंदर आज प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो क्या करेंगे फिर? कोई रिएक्शन ही नहीं है भाई। सब लोग कैसे बैठे हैं? कहाँ आ रहा है यीशु मसीह? पहले तो मैं जाऊं जाके उससे पैर पड़ूं, उसे माफ़ी मांगा। अरे आपके और मेरे मध्य में ही है यीशु मसीह भाई, कहीं से वो आने वाला नहीं है। जब आएगा तो सब उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है ना? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। सबसे पहले एक डिक्लेरेशन हो रही है, कौन आ रहा है उनके पास? हे सियोन, हे यरूशलेम वासियों, हे यहूदी जातियों, इस्राएल के लोगों, अब्राहम के बच्चों, तेरा राजा जिसकी तुम बात जो रहे हो वो तुम्हारे पास आ रहा है। सबसे पहले जानना वो राजा है, वो आ रहा है। लेकिन कहां पर सवार होकर आ रहा है? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो क्या है? हालांकि बाइबल में लिखा है वह हर तरह से परखा गया, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का पाप प्रकट नहीं हुआ। हर तरह से निर्दोष पाया गया, निष्कलंक पाया गया, उसके अंदर कोई पाप नहीं। वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। परमेश्वर ने उसी के द्वारा पूरा मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उद्धार और उद्धार का जीवन तय किया हुआ है। वह उद्धार पाया हुआ है, उसके हाथ में से उद्धार होने वाला है। वह दीन है। वह क्या है? वह खुद भी दीन है। यहाँ गधा भी दीन है, नम्र है, बहुत शांति का प्रतीक है, बहुत मेहनती है और बहुत बोझ लेने वाला पशु है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि वह क्या है? वह राजा भी है लेकिन बहुत दीन भी है। क्या राजा कभी दीन होते हैं? राजा कभी दीन होते हैं? राजा बहुत कलर टाइट करते हैं भाई, मैं ये मैं वो, मेरे सामने तू ऐसा, मेरे सामने तू वैसा, मेरे खिलाफ तो ऐसे। जैसे आजकल भारत देश के अंदर चल रहा है, मेरे खिलाफ तूने ये कहा, चलो उठा लो, चलिए, क्योंकि तेरा राजा तेरा पास आएगा। वह धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, वह बहुत दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। क्लियर कट यहाँ पर जकरिया भविष्यवाणी कह रहा है, सिर्फ गधा नहीं लेकिन गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। और बाइबल में लिखा है जिस गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा उस पर आज तक कभी कोई सवार नहीं हुआ था। ठीक है? आपके और मेरे जीवन में तो पहले बहुत सारे सवार हुए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन सारे बंधनों से यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया। क्या हम अपने आप के ऊपर यीशु मसीह को प्रभुता करने के लिए
आमंत्रित करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा हाँ, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वह राजा जब आएगा गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर तो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, दंगा फसाद करेगा, हलचल मचाएगा, हुल्लड़ होगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो शांति की बातें कहेगा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में था, बैतनिया में था, कफरनहूम में था, कहाँ कहाँ नहीं था यीशु मसीह अपने 3.5 साल के मिनिस्ट्री के अंदर? कहीं पर उसने कोई दंगा फसाद मारदार किया? कोई झगड़ा, दोष, गाली गलौज किया? लिखा है कि उसने टूटे हुए पत्ते को भी न तोड़ा, टिमटिमाती हुई बत्ती को भी न उसने बुझाया, मरते हुए को भी उसने जिंदगी दी, मुर्दों को भी जिला उठाया, लेकिन कहीं पर भी उसने कोई भी अशांति का काम नहीं किया। वह शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। वह जो राजा होगा क्या होगा? पूरे पृथ्वी के ऊपर राज करेगा। ठीक है, वो एक साइन थी, एक भविष्यवाणी थी जो इस समय यहाँ पर पूरी हो रही है। आगे, और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबाल लिया है, गड्ढे में से उबाल लिया है। इस शब्द के लिए नहीं जाते करके, चलिए 10 तक ही जा रहे हैं, 9 और 10, ये जकरिया 9 और उसका 10 पद पढ़ते हैं। ये सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वह शांति की बातें कहेगा, वह राजा होगा और उसकी प्रभुता सारे संसार में होगी। यही भविष्यवाणी उसने यशायाह के द्वारा भी कही थी कि हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधों पर है। यही बात जिब्राइल ने भी कही थी, किसके साथ? मरियम के पास जब यीशु मसीह का जन्म होना था, उसके गर्भ के अंदर आना था, परमेश्वर का वचन देहधारी होना था, तब भी उसने क्या, दाऊद का राज उसे मिलेगा, याकूब के घराने पर सर्वदा के लिए वह राज्य करेगा, उसकी प्रभुता सर्वदा की होगी। तो वह किसके बारे में कह रहा है? वो यीशु मसीह के बारे में रहा है। वो राज्य करने आ रहा है, लेकिन कैसा है? जब यरूशलेम में आ रहा है तो लोगों को क्या लग रहा था? ये राजा आ रहा है तो क्या करेगा? हमें राज्य देगा। चलिए आगे चलते हैं, लूका की पुस्तक 19 अध्याय में, जहां पर जब वह जा रहा था हाँ। तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। वहां पर उन्होंने, वहां पर जो लोग थे उन्होंने अपने अपने कपड़े कहाँ किए? मार्ग में बिछाए। जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा है उस पर। अब आप बोलेंगे कपड़े बिछाने का मतलब? कपड़े बिछाने का मतलब ये इनके लिए एक साइन थी। इतिहास का लोग, जो बाइबल के जानकार लोग हैं, जो वहां की पृष्ठभूमि को समझते हैं थोड़ा बहुत, उनका मानना है कपड़ों के ऊपर वे अपने कपड़े उतार कर नीचे डालते जा रहे थे और गधे के पैरों के निशान, और वहां पर जो लोग चल रहे थे वहां पर पैरों के जब निशान हो गए तो वो कपड़े जो वहां से उठाए जाते हैं और राजा के दरबार के अंदर रखे जाते हैं, तो वहां पर उनके पैरों के निशान, उनके पसीने की बदबू उन्हें सिमरन दिलाती। जब प्रभु यीशु आप आ रहे थे यरूशलेम के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, हम आपके साथ थे, हम आपकी टोली में थे, हम आपके दल में थे, हमने आपके नाम की जय जयकार की, हमने आपका राज्य स्वीकार किया, हमने आपको प्रभु करके माना और आपके नाम की महिमा की थी। ये सारी जो कपड़े हैं हमारे हैं, ये गवाह है कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और आगे चलकर जब राजा होने वाला था तो उसके विषय में वो गवाही देने वाले थे, कपड़े हमारे लिए साक्षी दे रहे हैं, ये हमारे कपड़े हैं, हम आपके साथ हैं। वो उस तरह से प्रकट करना चाहते। लोगों ने अपने कपड़े गधे के ऊपर बिठाए और उसके मार्ग में बिछाए, और क्या हो रहा है? और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा हाँ। तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। थोड़ा रुकते, धीरे धीरे। वहां पर जितने सारे लोग थे तो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, और चेले जो 12 चेले उसके साथ थे। इस समय तक यहूदा भी इनके साथ था, वे चेले और बहुत सारे लोग उसके साथ थे। और क्या कर रहे थे? इतने 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, जो उन्होंने सुने थे, जो उन्होंने देखे थे, क्या कर रहे थे? उन कामों को याद करके क्या कर रहे हैं? फिर से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करें क्या कर रहे हैं। और निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा हाँ। तो चेलों की सारी मंडली जैसे यहां पर हैं, चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए थे जो उन्होंने देखे थे हाँ। आनंदित होकर, कैसे? खुश होकर, आनंदित होकर, मग्न होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और आप और मैं क्या करते हैं?
क्या आपके जीवन के अंदर कभी परमेश्वर ने कोई मिरेकल किया है? और अगर किया है तो उस बात को याद करके, उस मिरेकल को याद करके क्या हमने ऊंचे शब्द से परमेश्वर की कभी तारीफ की, उसके नाम की जय जयकार की, महिमा की, स्तुति की, आराधना की? या हर दिन हम दुनिया की बातों को सोच कर टेंशन लेकर आते हैं, प्रभु आज क्या करते हैं हम? बाइबल में लिखा है भजन संहिता 103 के अंदर, ऐ मेरे मन यहोवा को तू धन्य कहे, उसके हर एक उपकार को तू याद कर, किसी भी उपकार को न भूल वरन संपूर्ण मन से तू उसका धन्यवाद कर। आपके जीवन में जो परमेश्वर भलाई करता है, उपकार करता है, आश्रम करता है, चंगाई करता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है, कभी नौकरी है, कभी क्या है, कभी क्या है, आप उस बात के लिए परमेश्वर का ऊंचे स्वर से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर सारी मंडली ऊंचे स्वर से परमेश्वर के नाम की महिमा करे। और यहाँ पर बार बार हमें बताना पड़ता है, भाई ताली बजाओ, भाई गाओ, भाई ये करो, भाई वो करो। लेकिन क्या होता है, अक्सर ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाता है। किसी को बोलने की क्या आवश्यकता है? आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। और आप कदापि किसी रीति से बंधे हुए नहीं हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप बाध्य नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, सत्य के द्वारा स्वतंत्र है। तो आप स्वतंत्रता के साथ मग्न होकर परमेश्वर के नाम की तारीफ कर सकते हैं। सारी टोली, सारी मंडली के लोग ऊंचे स्वर से आनंदित होकर परमेश्वर की तारीफ करें। लेकिन यहाँ पर कभी कभी, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, काफी सारे तो लोगों का तो जैसे मोही लटका पड़ा रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। आप परमेश्वर की हुजूरी में आप परमेश्वर का गुणानुवाद कीजिए। आगे कि धन्य है वह राजा, क्या है? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। भाई, ये भी भविष्यवाणी का शब्द है। ये कहना भी एक भविष्यवाणी का शब्द है कि वहां पर लोग जो समझ रहे थे अब यीशु आ रहा है तो अब राज्य को पलट देगा। क्यों पलट देगा? चलिए सबसे पहले भविष्यवाणी के शब्द में चलते हैं। भजन संहिता 118 उसके 24, 25, 26 तीन शब्दों में चलते हैं। भजन संहिता 118 24, 25 और 26। आज वह दिन है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जो परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। अब क्या हो रहे हैं ये लोग? सारी मंडली क्या हो रही है? खुश हो रही है और परमेश्वर की तारीफ कर रही है, क्योंकि वह दिन उनके लिए एक विजय का दिन था और उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। राजा आ रहा है, उन्हें सबको पता है क्या हो रहा है। ठीक है, हे यहोवा विनती सुन, हे परमेश्वर विनती सुन हमारी, उद्धार कर। क्यों ऐसा लिखा है उद्धार कर? दाऊद भी भजन संहिता के द्वारा उस भविष्यवाणी की बात को देख रहा था कि जो होने वाली थी, और उसने भजनों के अंदर लिख दिया कि क्या होने वाला यीशु मसीह के दिनों के अंदर। वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? हमारी प्रार्थना को सुन, हमारा उद्धार कर। वहां के लोग क्या परेशान थे? सत्य में वहां पर रोमी साम्राज्य क्या राज्य था, और रोमी साम्राज्य के अंदर इस्राएल के लोग, यहूदी जाति के लोग, और वहां पर जितने सारे लोग थे वो बहुत परेशान थे, बहुत पीड़ित थे, और वे परमेश्वर से दुआ कर रहे थे कि हमारा रोमी साम्राज्य से छुटकारा कर। हे यहोवा हमारी विनती सुन और सफलता दे। सफलता का मतलब, चलिए आगे और शब्द में आते हैं। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। अब इसे क्या कह रहे हैं? दाऊद की संतान करके उसे घोषित कर रहे हैं। आगे चल के पढ़ रहे हैं, धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हम तुम्हें परमेश्वर के घर से आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, धन्य है वह। अब यहाँ पर जो और शब्द लिखा है, आकाश में होसन्ना और पृथ्वी पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। ठीक है, आगे चलते हैं वापस लूका की पुस्तक में। कि 38 कि धन्य है वह राजा, धन्य है वह राजा। यहाँ पर 2000 साल के बाद, 2000 साल पहले ये घटना हो रही है, लेकिन दाऊद उससे पहले ही लिख रहा है जो प्रभु के नाम से आता है। वही बात हो रही है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आ रहा है। स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में शांति हो और आकाश मंडल में महिमा हो। आकाश मंडल के अंदर परमेश्वर की महिमा हो। वो क्या करते? होसन्ना शब्द का मतलब हमें बचा, हमें बचा। होसन्ना का मतलब हमें बचा। दूसरा शब्द मतलब है परमेश्वर तेरी तारीफ हो। ठीक है, आकाश में होसन्ना, इसका मतलब है हे आकाश के अंदर, स्वर्ग के अंदर रहने वाले परमेश्वर, हमारी तू रक्षा कर, हमें तू बचा। ठीक है, और दूसरे शब्दों में उसकी तारीफ कर रहे हैं। होसन्ना शब्द का मतलब है धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो।
होसन्ना का मतलब आपके सामने है, दो शब्द, उनका दोनों तर्क वितर्क है। आगे, तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हाँ अभी यहाँ पर फरीसी हैं जो बहुत ही ज्ञानवान है, उस जमाने के लोगों के बारे में लिखा गया है, जिन्हें शास्त्र कंठस्थ है और जो व्यवस्था के बहुत ज्ञानी है, वो क्या कर रहे हैं, हे गुरु अपने चेलों को डांट। हे गुरु अपने चेलों को डांट। यीशु मसीह को गुरु भी बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को वो अपने ही चेलों के बारे में कह रहे हैं, प्रभु इनको डांट। क्या कर रहे हैं भाई? आगे, उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। यदि ये चुप रहे, काफी सारे लोग कभी कभी जब स्तुति आराधना होती है, महिमा होती है, लोग नाचते हैं, झूमते हैं, जय जयकार करते हैं, किसी किसी इंसान को बुरा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी बात के विषय में सृजा कि हम उसके नाम का गुणानुवाद करें। अगर हम उसे रोकते हैं तो क्या करते हैं, या इस बात से शर्माते हैं, इससे डरते हैं, तो क्या करते हैं, अपने आप में ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है करके, ये परमेश्वर का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है। नाचो, झूमो, जो कुछ करना चाहे बिंदास करो, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है करके, ये परमेश्वर क्यों, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और परमेश्वर इस बात को देखकर खुश होता है। लेकिन कुछ कुछ जमाने के अंदर, उस जमाने के अंदर लोग थे जो नाराज हो रहे थे और कहते प्रभु इनको डांट, ये तेरी तारीफ कर रहे हैं, ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा अब यह भी क्यों कहा? इतिहासकारों, जानकारों लोगों का यह कहना है, हमने पहले दो नाम सुने थे, यरूशलेम से तरफ जा रहा है, तो वहां पर जैतून पहाड़ के निकट क्या था, एक तरफ बैतनिया है और दूसरे तरफ बैतफगा है, ठीक है। जिस रास्ते से वो जा रहा है यरूशलेम की ओर, उस रास्ते से काफी लोग जो वहां पर गए हैं, उनका ये मानना है, उनका ये सोचना है कि हमने एक तरफ से तो खेती बाड़ी देखी, लेकिन दूसरी तरफ हमने कब्रिस्तान देखे, ठीक है। जिस रास्ते से यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा है, एक तरफ बैतफगा नाम का नगर है, दूसरी तरफ बैतनिया का नगर है। एक तरफ तो खेतीबाड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ कब्रें हैं। उन कब्रों में क्या होता है भाई, जो मर जाता है इंसान उसको दफनाया जाता है, उनके ऊपर पत्थर रखे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। यीशु मसीह ने भजन संहिता 23 अध्याय के अंदर जब 7 प्रकार के हाय कहे थे, तो उसने कहा हे चुना फिरी हुई कब्रों, तुम बाहर से तो मनुष्य को सुंदर दिखाई दे, लेकिन भीतर से तुम ये रख रहे हो, ठीक है। तो उसका मतलब अब उसके पत्थर रखे जाते थे। लाजर भी जब मरा था तो उसकी कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ था, 11 अध्याय के अंदर पढ़ते। तो वहां पर अगर ये लोग चुप रहे, मेरी महिमा न करें, तो क्या करेंगे, मैं इस स्थान से जा रहा हूं, पत्थर भी मुझे पहचानते हैं, वो मुर्दे भी मुझे पहचानते हैं, वो मुझे देखकर चिल्ला उठेंगे और वो भी जीवित हो जाएंगे अगर ये चुप हो गए, क्योंकि मैं इस स्थान पर आया हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने कहा है मैंने इसकी महिमा की और इसकी महिमा करूंगा। तो ऐसा ना हो कि ये चुप हो जाएंगे तो ये बोल उठेंगे। यीशु मसीह ने यह कहकर उन सबको चुप करा दिया। आगे चलते हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अब यहां पर यीशु मसीह नगर के अंदर आ गया है। कहां आया है? यरूशलेम में आया है कि उल्लासनगर में? यीशु मसीह बोलो कहाँ आया है भाई? हाँ, बाइबल के अनुसार वो यरूशलेम के अंदर आया, लेकिन आज के तारीख में वो उल्लासनगर के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। आज पकड़ लेते हैं ना, लेकिन उसने नगर को देखकर क्या किया? रोया। अब यीशु मसीह नगर को देखकर रो रहा है, ठीक है। आगे, और कहा क्या ही भला होता, क्या ही अच्छा होता, क्या ही सुहाना होता, क्या ही भला होता, क्या ही बेहतरीन होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, कि तू, हाँ तू इस दिन में कुशल की बातों को जान सकता, भलाई और अच्छाई की बातों को समझ सकता, उन्नति और कुशलता की बातों को जान पाता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। लेकिन अब तेरी आंखों के ऊपर से ये बातें छिपा दी गई हैं। आगे, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, हाँ, कि तेरे बेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, हाँ, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, हाँ, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, हाँ, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय के अंदर ये भविष्यवाणी की थी कि जिस मंदिर को तुम देख रहे हो, जो सुंदर नक्काशी की गई पत्थरों से बना, उसमें से कोई पत्थर किसी पत्थर के ऊपर बना रहेगा जब तक कि वह ढाया न जाएगा। तो यहाँ पर भी एक प्रकार की जैसे वही बात है कि तुझ में पत्थर पर भी पत्थर न रहेगा, जो टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन किसको कह रहा है?
यरूशलेम को कह रहा है, इसराइल को कह रहा है, क्योंकि वो उसकी तरफ जा रहा है और उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, नजर रख रहा है, और उस नगर को देखकर वो रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? क्योंकि वहां तुमने के लोगों के मन की कठोरता को देखकर, वहां के लोगों के अविश्वास को देखकर, वहां के लोगों को समझ को देखकर कि वे परमेश्वर की बातों पर नहीं समझ पाते। एक जगह पर लिखा योना की पुस्तक में, न तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, न ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम क्या हो, भूल में पड़े हुए, गड़बड़ी के अंदर हो। ठीक है, ये लोग भी उस जमाने के अंदर ऐसे थे कि यीशु मसीह को डायरेक्ट नहीं मान रहे थे कि ये मसीह या प्रभु हो सकता है, या परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता हो सकता है। वे इसे राजा के रूप में तो स्वीकार कर रहे हैं करके तू आ और रोमी साम्राज्य से हमारा छुटकारा कर, और उसके नाम की जय जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरह का राज्य स्थापित करेगा। उन्हें लगा कि आज ही आज ये रोमी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा और उनसे सत्ता छीन लेगा और हमें उनकी गुलामी से मुक्त करके इस्राएल के अंदर एक नया राज्य स्थापित करेगा। ये इस मान्यता के अंदर चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य की मान्यता के हिसाब से नहीं चलता, मनुष्य की सोच विचार के अनुसार नहीं चलता। वो अपनी ही बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ही ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में मिट्टी में मिलाएंगे, तुझ पर पत्थर भी पत्थर न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। परमेश्वर हम में से काफी बार काफी सारे लोगों को बुलाता है, हम पर दया करता है, कृपा करता है, हम पर अनुग्रह करता है, और कृपा दृष्टि करके कई बार हमें किन्हीं और लोगों के द्वारा बुलाने की कोशिश करता है। सुसमाचार हमारे सामने प्रकट होता है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर के शरण में आओ, आपके जीवन में ऐसा होगा, वैसा होगा, आशीष आएगी, उद्धार पाएंगे, क्षमा होंगे, पाप के पाप, जीवन मिलेगा। कई बार परमेश्वर कृपा दृष्टि करके बुलाते हैं, लेकिन काफी सारे लोग उस जमाने के अंदर भी जैसे कठोर हुआ करते थे, पत्थर का हृदय रखते थे, अविश्वास के अंदर चलते थे, अपने विद्रोह और अपने गमन और अपने हट के अनुसार चलते थे, वे यीशु मसीह का इनकार करते थे। आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग हैं बाहर, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपने तो यीशु मसीह को अपनाया है, आपके अंदर पत्थर का हृदय नहीं है, आप तो यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे उन लोगों के लिए जो पत्थर का हृदय रखकर यीशु मसीह का इनकार करते थे, उस पर विश्वास नहीं करते, उनके बारे में लिखा गया है, उनके ऊपर कृपा दृष्टि की, परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया, फिर भी उन्होंने विश्वास न किया, और क्या किया, यीशु मसीह का ही बहिष्कार कर दिया। यीशु मसीह पर विश्वास न करके उन्होंने उद्धार और जीवन को अपने हाथों से खो दिया। और यीशु मसीह उनके विषय में कह रहा है, जब कृपा दृष्टि तुझ पर की गई थी, तूने उस अवसर को नहीं समझा और तूने मेरा इनकार किया, इसलिए अब इस कारण तेरे जीवन के अंदर क्या हो रहा है कि तेरे बच्चे, तेरे घर परिवार, तेरा नगर, जो कुछ भी है, ढाया जाता है, नाश किया जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, और तुझे और तेरे बालकों को यानी यरूशलेम और उसके अंदर निवास करने वाले बच्चों के विषय में यानी लोगों के बारे में लिखा गया है, जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, हाँ, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, हाँ, क्योंकि तूने वह अवसर, जब उसने मौका दिया, अवसर दिया, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। उस अवसर को तूने नहीं पहचाना, उस अवसर का तूने विरोध किया। आपके बारे में नहीं है ये शब्द, ठीक है, तूने विरोध किया, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को। अब यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम के बारे में ऐसा कह रहा है। उल्लासनगर के अंदर भी ऐसा होता है भाई, काफी सारे लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? मैं मेरी तरफ से कहूँ कि 3,500 लोगों के अंदर से भूत प्रेत निकाले हैं, तो कहाँ है 3,500? 35 भी नहीं है भाई, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, 35 लोग भी नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब बाकी लोग काम निकल गया, हो गया, घर पे रहो, कोई बहाना नहीं है। तो इसका मतलब है लोग कितने अविश्वास करते हैं, लेकिन सिर्फ फायदे के लिए आते हैं घर के, लेकिन यीशु मसीह को नहीं अपनाते। हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां, हर एक की रूढ़ियां, अपनी की मान्यता, हर एक की सोच समझ है, हर एक सिर्फ फायदे और लाभ को देखता है। 10 कोढ़ी भी आए थे यीशु मसीह के पास, उसमें से एक उसकी तारीफ करने के लिए आया, लेकिन 9 चले गए थे। तब वह कहाँ खड़ा? अब उनके प्रति भी शोक हो रहा है काफी सारे लोग। अब यहाँ पर मैं काफ़ी सारे उन सुसमाचार सुनाने वालों के लिए कहूँ जो अलग अलग जगह पर सुसमाचार सुनाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास आपने घर में जाकर, दुकान में जाकर, फैक्ट्री में जाकर, कहीं पर भी जाकर सुसमाचार सुनाया? कितने लोग हैं जिन्होंने अपना मन कठोर किया हुआ है और वे मसीह के पास नहीं आते? चंद लोग आ रहे हैं, 10% भी नहीं है। इनका मतलब क्या है? उस समय जब आपने उन्हें सुसमाचार सुनाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस समय परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि की, लेकिन उन्होंने उस अवसर को न जाना और यीशु मसीह को तो बाहरी तौर पर अपनाया, लेकिन अंदरी तौर से उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन क्या हो गया? ऐसे लोगों के लिए भी
ये भारी शब्द है। आगे चलते हैं। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर कहाँ आया निकालने अभी? लगा। मंदिर कहाँ है? यरूशलेम के अंदर है। वो मंदिर में आया। अब मंदिर कौन है? हाँ बोलिए बोलिए, किसी ने सही कहा, डरिए मत। मंदिर कौन है? बोला, बोलिए ऐसा, मेरी देह है, मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। क्या यीशु मसीह आ रहा है? आ रहा है यीशु मसीह? यीशु मंदिर में आया और क्या हो रहा है? और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। लिखिए, क्या लिखा है? आज की तारीख में हम लोग बाहर लिखाते हैं प्रार्थना का घर। हमारे कलीसिया के बाहर भी लिखा है अनंत जीवन प्रार्थना घर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्रार्थनाएं होती है। किसके लिए? दीन दुखियों के लिए, परेशान लोगों के लिए दुआएं होती है। क्या सत्य में दुआएं होती है? इसीलिए तो लिखा है प्रार्थना का घर। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है तो क्या इस मंदिर से दुआ उठती है, दुआ होती है, प्रार्थना होती है? कि कभी कभी गाली गलौज भी होता है, कभी कभी दोष निंदा भी होती है, कभी कभी श्राप भी होती है, बददुआ भी होती है। परमेश्वर के मंदिर से आशीष। अभी हमने भजन संहिता 118 में क्या पढ़ा? हम आपको परमेश्वर के घर से आशीष देते हैं। पढ़ा ना अभी 25-26 था ना? हम आपको परमेश्वर के घर से आशीष देते हैं। तो परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है, वहां से आशीष ही निकलती है, क्योंकि परमेश्वर आशीष का स्रोत है। कि परमेश्वर के मंदिर से, जो हृदय से बाहर निकलती हैं बातें, हमारे हृदय से कभी ऐसी अनुचित बातें नहीं निकलनी चाहिए। इससे सिर्फ दुआएं निकलनी चाहिए, क्षमा ही निकलनी चाहिए, आशीष ही निकलनी चाहिए। किसी का भला हो ऐसी ही बातें निकलनी चाहिए। क्षमा करना। लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर आया तो उन्होंने कहा कि इसने तो व्यापार का अड्डा बना दिया है। वहां लेन देन कर रहे हैं लोग, व्यापार हो रहा है, कबूतर बेच रहे हैं, चवन्नी टन्नी बेच रहे हैं करके न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। वो व्यापार का स्थान बना दिया है। लेकिन उसने कहा भाई ये तो प्रार्थना का घर है, यहाँ तो सिर्फ दुआएं होंगी, यहाँ पर तो सिर्फ आराधना होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ परमेश्वर की हुजूरी है। लेकिन बाकी संसार की बातें कहाँ पर अंदर आ जाती है? परमेश्वर के मंदिर के अंदर संसार की बात नहीं होनी चाहिए। तब वह क्या करने लगा? उन सारे चोर डाकुओं को जो वहां पर लेन देन कर रहे थे, रस्सियां का कोड़ा बना दे धनाधन करके सबको भगाता रहा। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के मंदिर को साफ करना है कि नहीं करना है? अगर हमारे मन के अंदर किसी के लिए कुछ भी है, क्या करना है? सब बाहर निकालिए। अपना मन जो है शुद्ध कीजिए और अपना मन जो है पवित्र कीजिए, कि ताकि इस मन के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा के साथ निवास करे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और शब्द के अंदर चलते हैं, 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करता हूं। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय। मंदिर के अंदर वो क्या कर रहा है? 14 से लेके सेम वाक्य यहां पर भी लिखा है, लेकिन मैं 14 से आपको पढ़ने जा रहा हूं। और अंधे और लंगड़े जब वह मंदिर में आया तो क्या हो रहा है? अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए। अंधे, लूले, लंगड़े, मंडे, टुंडे उसके पास लाए गए। आगे, और उसने उन्हें चंगा किया। क्या किया? जब वह मंदिर में आता है तो वहां पर चंगाई की सामग्री को ले आता है। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, इस मन रूपी हृदय के अंदर, इस देह रूपी मंदिर के अंदर आता है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली तन की, मन की और आत्मा की चंगाई, छुटकारे और आशीष को ले आता है। और जहां पर भी किसी प्रकार की विकलांगता है, वो खुद आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आकर वचन हमारे हृदय के अंदर बेचकर हमारे जीवन के अंदर चंगाई लाता है। लेकिन वो पहले तो चोर डाकुओं को बाहर निकालता है और बाद में वहां पर अंधे, लूले, लंगड़े, मंडे, टुंडों को वह चंगा भी करता है। आगे, परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को, देखिए क्या कर रहे लड़के भी मंदिर के अंदर याजकों और महायाजकों के सामने, जब ये बच्चे क्या बोल रहे हैं? होशाना पुकारते हुए देखा। दाऊद की संतान कह के पुकारा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने दाऊद, उसके वंश के विषय में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की थी, भविष्यवाणी की थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कि मैं तेरे वंश, तेरे राज्य में तेरे वंश को बनाए रखूंगा और तेरे राजगद्दी पर विराजमान एक रहेगा और वही सर्वदा के लिए प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने क्या बोलते, अटल करुणा की वाचा के निमित्त अब दाऊद के साथ ऐसी वाचा बांधी हुई थी। ठीक है, लड़के बुला रहे हैं होसन्ना, लेकिन याजक और महायाजक जो ज्ञानी ध्यानी है, जो खुद परमेश्वर की बात जोते हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए
तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, हाँ, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? अरे क्या कह रहे हैं ये? तो सुनना है दाऊद, सॉरी यीशु उसे गुरु भी बोल रहे हैं, ये क्या करें? क्या तू दाऊद की संतान है? आगे यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? अब यहाँ पर याजकों और महायाजकों को बोल रहा है, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से, सीधे साधे बोले वाले बच्चों के द्वारा जो मासूम हृदय के रहते हैं, चाहे बच्चे हों जो बड़े हों, तूने स्तुति सिद्ध कराई। परमेश्वर उनकी स्तुति को सिद्ध करता है। अब मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं, आप वो बोल के देखिए, बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपका धन्यवाद। सब लोग बोलेंगे भाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपका धन्यवाद। सबने कहा? किसको कहा? पिता परमेश्वर को। किसके नाम से? क्या परमेश्वर ने आपकी यह स्तुति, यह भेंट स्वीकार की? इसका मतलब है आपने उसे धन्यवाद दिया यीशु के नाम से। क्या उसने आपकी भेंट ग्रहण की? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है परमेश्वर भेंट ग्रहण नहीं करता है। किसकी भेंट ग्रहण नहीं की थी? उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि उसने कैन की भेंट ग्रहण नहीं की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे। लेकिन जो मासूम हृदय के होते हैं, जो पवित्र हृदय से रखते हैं, जिसके हृदय के अंदर किसी प्रकार का बुरा नहीं रहता, लेकिन वो जो भलाई से है, जो अपने मन को पवित्र करता है, वो भेंट चढ़ाता है, उसकी भेंट को वह स्वीकार करता है। हालांकि यूहन्ना 9:31 के अंदर भी लिखा कि परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन यहां पर तो वह दूध पीते हुए बच्चों, बालकों की स्तुति को सिद्ध कराता है। और यहां पर मैं क्या कहते हैं, शायद परमेश्वर मेरी तारीफ नहीं सुन रहा है, मेरी स्तुति आराधना को ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों अपने मन के अंदर अविश्वास को ले आ रहे हैं? क्यों अपने मन के अंदर संदेह को ले आ रहे हैं? क्यों अपने मन के अंदर यह बुरा विचार ले आ रहे हैं कि परमेश्वर मेरी आराधना को, स्तुति को सिद्ध नहीं कर रहा है? शायद हम बाहरी तौर पर देखने की कोशिश करें कि कुछ बाहर होना चाहिए। नहीं भाई, परमेश्वर तो आपको हृदय की भेंट को स्वीकार करता है। क्योंकि बाहरी तौर पे तो मनुष्य को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य के आधार पर नहीं है, वो तो सिर्फ हृदय को देखता है। और हम बाहर देखते इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अपने मन से भी कंफ्यूजन को निकालिए। बाहर कुछ हो ना हो, प्रभु तो मेरी यहाँ की भेंट स्वीकार करता है। परमेश्वर का देखना कहाँ होता है? अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने प्रभु यीशु के नाम से पिता को यह धन्यवाद दिया। मैं क्या बोलूं आपको, परमेश्वर ने आपका धन्यवाद ग्रहण किया। देखिए क्या लिखा है, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? He has perfected your worship and your praise। जो आपने हृदय से उसे अर्पित की। याजक भी नहीं समझ पा रहे थे, महायाजक भी इन दोनों के अंदर समझ नहीं आ रहे, लेकिन बालक यानी छोटे छोटे बच्चे जो मसीह में, बड़े जो मसीह में हैं, वो जब हृदय से उसकी तारीफ करते हैं तो उनकी स्तुति को वो परफेक्ट कराता है। तो अगर आप उसे धन्यवाद देते हैं, वो स्वीकार करता है। अपने मन में अविश्वास रूपी, संदेह रूपी, डर रूपी, चिंता रूपी गड़बड़ को नहीं आने लेना। यही तो चोर डाकू है, जो आपको लगता है कि वो मेरी स्तुति आराधना, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनना है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, वो आपकी सुनता है, और विश्वास से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ रहा है, यीशु मसीह मंदिर के अंदर आ रहा है। जैसे मंदिर के अंदर आ रहा है, वहां पर चंगाई छुटकारे होते हैं। जब वहां पर उसको धन्यवाद की भेंट दी जा रही है, वो स्वीकार करता है। और जब परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार करता है तो क्या करता है? आपकी भेंट जब स्वीकार करता है तो आपसे भेंट लेकर आपको यही छोड़ देता है? क्या करता है भाई? जब पहली प्रार्थना यहां पर होती है तो क्या होता है? जब परमेश्वर आता है तो वो आपको कई गुना ज्यादा आपको आशीष भी देता है। ठीक है, आपकी भेंट अगर उसने स्वीकार की तो अपने सर पर वो कभी कर्जा नहीं रखता, वो आपको अपनी हैसियत से, अपने रुतबे से लौटा कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है बाद में समझने की कोशिश कीजिए। आज पाम संडे का दिन तो नहीं है, लेकिन आज पाम संडे के विषय में आपके सामने शब्द को प्रस्तुत किया गया है। तो हमें कैसी उसकी स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, कैसी महिमा करनी चाहिए। तब आपके जीवन में जब वह भेंट स्वीकार करेगा, आपके जीवन में ऐसे ही आशीष, चंगाई, छुटकारा, बरकत, न जाने क्या कुछ आएगा। क्योंकि वो अपने मंदिर में, अपने यरूशलेम के अंदर विराजमान होने के लिए आ रहा है। क्या यीशु मसीह का आमंत्रण दे क्या? चलिए आंखें बंद करते हैं 2 मिनट के लिए और कहेंगे, हे पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं दिल से आज आपको अपने जीवन में इस देह रूपी
मंदिर में आने के लिए निमंत्रण आवेदन देता हूं कि तू अपनी महिमा के साथ मेरे दिल में आए, न केवल मेरे दिल में आकर मुझे आशीष दे, परंतु आज से जब कभी मैं दुआ करूं, प्रार्थना करूं, तेरी स्तुति आराधना करूं, आप उसे स्वीकार करें और मेरे मन में यह चोर, यह डाकू संदेह के रूप में, अविश्वास के रूप में, डर या चिंता के रूप में गड़बड़ी फैलाने न पाए कि आप मेरी प्रार्थना को, आराधना को स्वीकार नहीं करते। लेकिन आज निश्चय मुझे विश्वास से भरपूर करें कि आप मेरा सिंपल धन्यवाद भी स्वीकार करते हैं और मेरे विश्वास को और भी जागृत होने के लिए बढ़ावा दे। हे पिता, यीशु मसीह के नाम से यह भी मैं दुआ करता हूँ, जिस नगर में मैं रहता हूँ, उल्लासनगर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु बहुत ही नम्रता और शांति के साथ, प्यार के साथ मेरे इस नगर में आइए और मेरे नगर के लोगों का अविश्वास हटाकर, जिद, घमंड, हठ और अंधविश्वास हटाकर मेरे नगर का भी उद्धार करें और यीशु मसीह के नाम से हरेक को मन फिराने की ताकत दे, ताकि जब कभी मैं किसी को सुसमाचार, गवाही या और कोई बात बताऊं यीशु मसीह के नाम से, वहां पर आप उस मनुष्य का हृदय आप खोलकर उद्धार के निमित्त तेरी ताकत को प्रकट करके आशीष करें और उस बंदे का उद्धार कराएं। हे पिता, मैं दिल से चाहता हूं हर कठोर हृदय, हठी जिद्दी, विद्रोही हृदय और मन हरेक के जीवन से दूर हो, लेकिन हरेक के जीवन में तो शांति का राज, धार्मिकता का राज स्थापित करे। हे प्रभु यीशु, मैं मेरे नगर में, मेरे दिल रूपी मंदिर में आपका स्वागत करता हूं उद्धार के निमित्त। ऐसा न हो कि मुझे देखकर, मेरे नगर को देखकर आप अपनी आंखों से आंसू बहाए, लेकिन मैं दुआ करता हूं एक बार फिर कृपा दृष्टि करके सबों को अवसर दे, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। प्रभु यीशु के नाम से आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के नाम को दें।